नमस्कार मित्रों, ताज़ा खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज बात करेंगे कोरोना वायरस की दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिनों से भारत में इसने दस्तक दी है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो एनसीआर का क्षेत्र है, इसमें क्या कुछ गतिविधियां हैं कोरोना को लेकर, इस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि कई सारी दिक्कतें अलग अलग जो है खेमे के लोगों को भुगतनी पड़ती है, चाहे वो एनसीआर के हों, गाँव के हों, या शहर में बसे हों, या फिर जो एनआरआई बाहर से आए थे उनकी बात करें, या स्टूडेंट जो थे वो कहीं कोटा में थे या दूसरे राज्यों में थे, कोई बीटेक एमबीए, वो सब लोग तमाम जो कहीं आइसोलेट किए गए, क्वारंटाइन किए गए, होम क्वारंटाइन चल रहे हैं, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव भी है, पूरा परिवार उसको लेके पैनिक है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है? राजनीति सही मायने में यदि उसकी परिभाषा देखी जाए तो जन सेवा का एक माध्यम है। लेकिन ये जन सेवक वोट लेने के बाद जो कुछ फीसदी जनता के बीच आते थे, अब वो भी पूरी तरह से गायब हैं। ये कहाँ चले गए हैं मित्रों? चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये अब जनता के बीच में नहीं है। अगर इनको इतना ही डर अपनी बीमारी फैलने का है तो ये 21वीं सदी का ज़माना है। ये दूरभाष पे, टेलीकॉम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी तरह की कोई इस तरह की जो है अपना कम्युनिकेशन रखें। जो कम्युनिकेशन अब सरकार ने बनाया है वो सिर्फ एक हेल्पलाइन है। उसमें क्या खामियां हैं? क्या इलाज के अंदर दिक्कतें आ रही हैं? क्या लोगों को राशन की दिक्कत आ रही है? क्या किराया भाड़ा उनका समय पे मिल रहा है नहीं? कितना रोजगार जो है लोगों का जा रहा है और आगे रोजगार की परेशानी कितनी है? स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो कितनी फीस उनसे वसूल रहे हैं? इन सब चीज़ों के लिए मित्रों कोई हेल्पलाइन नहीं है और ना ही सरकार का ध्यान है। और कैसे हो? क्योंकि जिन लोगों को प्लेट में परोसा हुआ सब कुछ मिल जाए उनको गरीब की गरीबी नज़र नहीं आती। और ये कुर्सी पर बैठने के बाद पता नहीं क्यों आंखें इतनी चकाचौंध हो जाती है कि जो मूलभूत बातें हैं, जो वायदे हैं, वो सब कहीं ना कहीं पूरा जो है चौपट हो जाता है मामला। वो सिर्फ 5 साल बाद चुनाव में याद आता है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की करें तो ये महोदय 24 घंटे टीवी पे नज़र आते हैं और टीवी पे ही सारी चीज़ों का हल करते हैं, यानी कि पब्लिक के बीच में कुछ नहीं, सिर्फ टीवी पे ही वो सारा जो है एक सरकार चलाने का उन्होंने एक माध्यम बनाया हुआ है। हरियाणा सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चंडीगढ़ से अपनी सरकार को चलाने में लगे हुए हैं। एक दो बार कहीं ज़िलों में वो गए तो वहाँ के अधिकारियों से दो ज़िलों में, शायद अभी तक 2 या 3 ज़िलों में वो गए हैं, वहीं पर वो अपनी बैठक लेते हैं और बोरी बिस्तर समेट कर निकल लेते हैं। यानी कि पब्लिक का संवाद कहीं भी उनसे नहीं होता। पब्लिक की तो छोड़िए, अपने जो बेसिक कार्यकर्ता हैं उनका भी संवाद नहीं होता। लेकिन साथ लगते हुए सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे हमें लगता है कि पब्लिक के बीच में होते हैं। कोई हादसा हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, उसका फॉलोअप लेना, वहाँ जाना, क्या व्यवस्थाएं हैं। लोग डरते थे नोएडा और गाजियाबाद आने में, लेकिन कोविड के दौरान भी कई बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए, लोगों की सूझबूझ ली। इससे क्या है मित्रों कि भरोसा लोगों में कायम होता है। आप देखेंगे कि गुड़गांव दिल्ली के जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल हैं, उन्होंने अब कोरोना के चक्कर में जो एसिम्प्टोमेटिक्स पेशेंट हैं, जो बहुत नॉर्मल हैं, वो उनको भी भर्ती करने से मना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जाकर कहे कि उन्हें बुखार है या खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो कोसों दूर जो है हॉस्पिटल प्रबंधक उनसे भागते हैं। उसके लिए भारी भरकम अप्रोच चाहिए, भारी भरकम पैसा चाहिए, तब जाकर जो है उनके पैसे वालों के जो है इलाज की जो है एक उम्मीद जगती है, तब उनके दरवाजे खुलते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति यदि पैसों का जोड़ तोड़ का बंदोबस्त करके इन हॉस्पिटलों के दरवाजे पहुंचे तो शायद मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हमने भी कई बार ऐसा अपने मिलने जुलने वालों के लिए भी किया। और ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हकीकत कुछ और है और सरकार चंडीगढ़ में बैठकर दावे कुछ और करती है। तो ये नेताओं को पहचानने का भी वक्त है मित्रों, क्योंकि आज हम उनके बारे में बातें कह रहे हैं, उनको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन सच्चाई जो है वो जनता जानती है कि ये लोग कोरोना के दौरान गायब क्यों हो गए। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वोट बैंक की बात करते थे, आप सब लोगों के दुख दर्द को साझा करने की बात करते थे,
ये सब कहाँ चले गए? ये बीमारी जो है वो एक बुरा दौर हम कह सकते हैं कि प्रदेश के साथ, देश के साथ चल रहा है। और बुरे दौर में जो आपके साथ खड़ा होता है मित्रों, वही आपका सच्चा हितैषी है। तो चाहिए कि इस तरह की कोई हेल्पलाइन हो, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जो आम एक कॉमन समस्या सभी लोग उस एक हेल्पलाइन पे रख सके। किसी के बच्चे की फीस में दिक्कत है, किसी का नौकरी से किसी कारखाने वाले ने निकाल दिया है, किसी को मकान का जो है भाड़ा नहीं दिया गया है, कोई जो है उचित लाभ पात्र है बीपीएल का, लेकिन उसको राशन नहीं मिल रहा है। ये सब वो बातें हैं, क्योंकि आप अगर ये कहते हैं कि इनके लिए सभी कार्यालय खुले हैं और कार्यालयों में जो A1 क्लास ऑफिसर है उनको जो है निर्देश दिए हैं कि वो समस्याओं को सुने, तो धरातल पे उतर के देखिए मुख्यमंत्री जी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। क्लास 3 और क्लास 4 उन कार्यालयों को चला रहे हैं, और जो क्लास 1 के अधिकारी हैं उनके बारे में अगर वहाँ आप जाके पूछते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि साहब बाहर गए हैं। और बाहर तो ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट अभी खुला नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में इनकी अनुमति नहीं है। तो ये कौन सा बाहर गए हैं जो पूरा पूरा दिन 9 बजे से 5 बजे तक दिखाई नहीं देते? तो ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, इसको भांपने की ज़रूरत है, और इस दुख की घड़ी में लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ जो है उनका हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, ताकि उनका मनोबल ना टूटे। और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, और प्रदेश की जो जनता है उसको एक संकट की घड़ी से निकालने में जो है उनके लिए कारगर औषधि के रूप में तो है ही है, लेकिन मनोबल के रूप में भी आप उनका जो है सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो आप सब मित्रों इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? सरकार आपके लिए क्या करे, क्या व्यवस्था करे, और किस तरह जो है आपकी मदद के लिए वो आगे आएँ? इस तरह के सुझाव भी आप हमें भेजें, ताकि सरकार के साथ वो साझा हो सके और आपकी मदद की जा सके। अंत में हमारी आपसे यही अपील है मित्रों कि इन तमाम जो बातों के लिए है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। और अपने मिलने वालों को ये खबरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनसे जुड़ी हर बात उन तक पहुंच सके। नमस्कार।